जम्मू कश्मीर में हो रही राजनीतिक हलचल और युवाओं की समस्याओं को लेकर प्रधान रकीक अहमद का कहना है कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में बहुमत की सरकार बनाएगी, साथ ही लोगों की समस्याओं का हल भी निकालेगी। वहीं युवाओं की समस्याओं को भी हल किया जाएगा, जिसके चलते युवा इकाई के प्रधान रकीक अहमद खान से हमारे संवाददाता विनीत करीहुल्लो ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं अपनी पार्टी के युवा नेता, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के युवा नेता रकीक अहमद खान जी। रकीक जी, आपका स्वागत है सी10 न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। रकीक जी, क्या कहना चाहेंगे? 2020 में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन हुआ और इसको आने वाले चुनाव में कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक आप जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये एक असमंजस बना हुआ कि चुनाव कब होगा। हालांकि होम मिनिस्टर ने बड़ी बार कहा ऑन द रिकॉर्ड लोकसभा में कि डिलिमिटेशन के फौरन बाद चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आप देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। पुंछ से लेके करनाल तक एक आवाज, एक इनकलाब, एक नहरा। श्रीनगर से लेके किश्तवाड़ तक एक सोच, एक इनकलाब, एक नहरा। जम्मू से लेके कठुआ तक एक इनकलाब, एक सोच, एक विचारधारा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, और लोग इसको इस विचारधारा को हाथों हाथ ले रहे हैं। जहां तक आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, आप पुंछ डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करिए। हमारे पास तीनों सीटों पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नेट टू नेट फाइट में है। आप युवा नेता हैं, युवाओं की बात रखते हैं, युवाओं की आवाज़ बनकर सामने आते हैं, मगर जो जम्मू कश्मीर में युवा बेरोजगार है, एनएचएम एम्प्लॉयज़ आज भी सड़कों पर हैं, और बॉर्डर बटालियन को देख लीजिए आप, काफ़ी सारे युवा जो हैं बेरोजगारी के स्तर पर हैं। मगर अपनी पार्टी अगर यहाँ पर चुनाव जीत कर आती है तो युवाओं की क्या बात रखें? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने यूथ पॉलिसी के ऊपर बात की। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी जी से बहुत सारे लोग मिलने गए, जम्मू कश्मीर से सारे सियासी दल गए, तो किसी ने जाकर वहां नौजवानों की बात नहीं की। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा मेरा चाचा अंदर है, मुझे बचा लीजिएगा। किसी ने कहा कि हमारा जाति नजरिया कुछ हो रहा है। किसी ने अनाटमी की बात की, किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की। अल्ताफ बुखारी वाहिद एक ऐसा आदमी था जिसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर मुझे कुछ चाहिए है तो मुझे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए यूथ पॉलिसी चाहिए है। और उस यूथ पॉलिसी की बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग करता है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी करती है। कुछ महीनों से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी उभरकर जम्मू कश्मीर में सामने आ रही है, और काफ़ी सारा जमावड़ा, यानी कि काफ़ी सारा जनता उनके कार्यालय के बाहर दिख रही है, और कुछ नेताओं ने दिल्ली में जाकर भी ज्वाइन किया, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। उनको वो तो 90 से 82 बोल रहे हैं कि हम सीटें जीत के आएंगे। यहाँ से रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से, वो 50 प्लस की बात करते हैं। अपनी पार्टी कहाँ पे स्टैंड करेगी? 82 और 50 कितने हो गए? 132। जम्मू कश्मीर की सीटें कितनी हैं? 90। तो 132 तो हो नहीं सकती। जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हैं। जो जम्मू कश्मीर की सीटें हैं उन पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी होगी, ये मेरा आपसे दावा है। आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी की चर्चा चल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की चर्चा, आम आदमी से जुड़े लोग, जो मेरे कुछ साथी मीडिया में भी हैं, जो आम आदमी का काम कर रहे हैं, केवल उनके अलावा कोई नहीं कर रहा। जब आप जमीनी हकीकत पे जाएंगे, अगर आप जमीन पे जाएंगे, आप जाइए गांधीनगर के शहर में, आप गांधीनगर की 100 दुकान को जाके स्टडी करिए, आपको 99 दुकानों पे कोई डिस्कशन नहीं मिलेगी। उनमें से मैं दावे से कहता हूं कि आप 50 सीटों में 50 दुकानों पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की डिस्कशन जरूर होगी, अल्ताफ बुखारी की सोच की डिस्कशन जरूर होगी। आखिरी सवाल आपसे, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन है, वुमेन वेलफेयर है, हर एक वेलफेयर कमीशन है, यूथ कमीशन क्यों नहीं? देखिए, यूथ कमीशन की बात, यूथ जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या यूथ डिपार्टमेंट जो है, वो यूनियन मोदी सरकार ने पहली बारी खोला था। राहुल जी सरकार ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने वो बनाया था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी यूथ कमीशन नहीं बना। हालांकि हॉस्टल यूथ कमीशन यहां जरूर बना। अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चुनाव के बाद हम जब भी सरकार में आएंगे, हम युवाओं को ये तोहफे के तौर पे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस टाइम हमारे साथ जुड़े थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से युवा नेता रकीक अहमद खान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा अल्ताफ बुखारी जी जब जम्मू कश्मीर में सियासत में आएंगे, सीएम बनेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो युवाओं को एक तोहफा मिलेगा यूथ कमीशन का। ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू जी के साथ विनीत कारेलू की विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से सी10।